Hi everyone, I Shurjit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से पढ़ेंगे चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशंस। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, मैं गुजारिश करूंगा सभी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 को पहला का जो 1 2 3 4 पार्ट्स है उसको पहले देख लो, उसके बाद ये पार्ट 5 देखो। तो क्या होगा, तुम्हारा जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी होगा। टिल आवर लास्ट पार्ट हम लोगों ने फिनिश किया था एक्सरसाइज 7.3 और आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कआउट पोर्शन। मेनी स्टूडेंट्स टोल्ड मी सर व्हाई यू हैव नॉट सॉल्व द वर्कआउट पोर्शन, इसलिए आज मैं वर्कआउट पोर्शन सॉल्व करने वाला हूं। तो वर्कआउट पोर्शन सॉल्व करने के लिए जो पहला सम है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब MCQ, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आंसर दिया हुआ है, तुमको आंसर इन चारों में से एक तो आंसर निकालना है। तो पहले क्या बोला है, इन ए लीनियर इक्वेशन, एक तो लीनियर इक्वेशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज। तो लीनियर इक्वेशन जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सिखाया था, लीनियर इक्वेशन मतलब ही द हाईएस्ट पावर हैज टू बी 1, तो 1 इज द आंसर। ठीक है, डेफिनेशन मैंने सिखाया था, उसमें भी द हाईएस्ट पावर हैज टू बी 1, देन ओनली इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये चार्टों में से कौन सा लीनियर इक्वेशन है? अच्छा से देखो, रोमन 1 2x + 5 > 6, तो ये तो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इधर में ग्रेटर देन साइन है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन होगा, इधर में इक्वल टू साइन है नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब इनइक्वालिटी चैप्टर में आ जाता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, x + y = 6। अभी x + y = 6, इधर में क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक तो वेरिएबल, इधर में दो तो वेरिएबल। अच्छा से देखो, x और y दो तो वेरिएबल है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा वाला आता है x + 1 = 6। देखो इधर में एक तो वेरिएबल है और ये वेरिएबल का जो पावर है, x का जो पावर है वो क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब मैंने सिखाया था अगर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो यही है वो लीनियर इक्वेशन। तो रोमन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नंबर सी, इफ 2x + 2 = 6 द वैल्यू ऑफ x इज। तो इधर में एक तो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और तुमको वैल्यू ऑफ x निकालना है। वेरी इजी, तुम रफ में करो, 2x + 2 = 6 और मैंने तुम लोगों को सिखाया है 2x = 6 + 2 उधर जाने से -2 हो जाएगा। पहले 2x = 6 - 2 4 और x क्या हो जाएगा 4, एंड ये क्या है 2 इंटू इधर आने से डिवाइड हो जाता है, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो क्या आ गया x = 2, 2/1 मीन्स 2। तो आंसर क्या है, x का वैल्यू 2 है। 2 किससे मैच हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन, तो आ गया। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का A, B और C तुम लोगों को अभी पता चल गया है कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर D। तो D में क्या बोला है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x - 5 = 1 इज। तो ये इक्वेशन दिया है, इसका रूट निकालना है। पहले भी हम लोगों ने सम किया था कि कैसे रूट निकालना है। रूट निकालना मतलब तुमको x का वैल्यू निकालना है। तो इधर में हम लोग रफ करेंगे। ठीक है, 3x - 5 = 1, तो 3x = 1 -5 उधर जाने से +5, तो क्या हो गया 3 × x = 6, तो 3 अभी उस साइड में जाने से क्या होगा, इंटू हो जाएगा डिवाइड, मतलब नीचे, तो 3 1 = 3 3 2 = 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया।
तो इधर में ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 2 है? ये हाँ, फोर्थ वाला ऑप्शन में 2 है, तो यही होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन x/4 + 1/4 = 1 इज, तो ये सब दिया है, तो कौन सा वैल्यू तुम इधर में पुट करोगे कि जब तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा राइट हैंड साइड में 1 आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स विच वैल्यू ऑफ x, ओके, विल मेक दिस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड विल मैच विद द राइट हैंड साइड। तो चलो हम लोग करते हैं, तो कौन सा हम लोग पुट करेंगे? 3/4, ना 1/4, ना 3, ना 0। ठीक है, तो हम लोग इसका रफ करते हैं, x/4 + 1/4 = 1। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? ये देखो, इधर में हम लोग 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 1s are 1 into x, x प्लस 4 1s are 1 into 1, 1 = 1। अभी देखो x + 1 = ये 4 उधर जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 into 4, तो क्या हो गया? x + 1 = 4 हो गया। अभी x = ये +1 उधर जाने से क्या होगा? ये +1 उधर जाने से -1 हो जाएगा, तो x = 3। तो x का वैल्यू अगर 3 होगा, अगर x का वैल्यू 3 होगा इधर में, तो 3/4 + 1/4 इन दोनों को ऐड करने से 1 आ जाता है। तो इधर में कौन सा है? 3। देखो रोमन 3 है, 3 वैल्यू। ठीक है, तो यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इट इज टेलिंग? वी कैन फॉर्म डैश इक्वेशंस, हम लोग कितना ठो इक्वेशन बना सकते हैं फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन? 1 ठो, 2 ठो, मेनी और 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम लोग को एक तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज x का वैल्यू है 2, x का वैल्यू क्या है? 2 है, तो x का वैल्यू 2 है, हम लोग कितना तो इक्वेशन बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं सपोज x + 1, तो 2 + 1 3, देन x + 2, तो 2 + 2 4, देन x + 3, so 2 + 3 5, ठीक है, देन x + 4, so 2 + 4 6। देखो हम लोग 1 ठो बना सकते हैं, 2 ठो बना सकते हैं, 3 ठो बना सकते हैं, मेनी। तो इधर में देखो, हाँ, इधर में 1 2 3 मेनी है, तो कौन सा आंसर राइट होगा? मेनी। वी कैन फॉर्म मेनी इक्वेशंस फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 1g। तो g में क्या बोला है? इफ 3 into y - 1 = 21, फाइंड द और द वैल्यू ऑफ 7y इज, हमको 7y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? इसके लिए हमको रफ करना पड़ेगा। तो रफ में हम लोग क्या करेंगे? क्या दिया हुआ है? 3 into y - 1 = 21। ठीक है, तो क्या करेंगे? y - 1 = 21। 3 नहीं लिखा, 3 मतलब 3 इंटू, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 7s are 21। चलो y - 1 = 7, तो 7 आ गया। तो y कितना होगा? y = 7, -1 इधर आने से +1, तो y = 8। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। मगर मुझे तो y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 7y। तो 7y क्या करेंगे? देखो y = 8 है, हमको क्या चाहिए? 7y। मतलब इस साइड में मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाला 8 थोड़ा इधर लिखते हैं। तो दोनों साइड में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू, और इधर में भी 7 इंटू, ठीक है, तो दोनों साइड में ही मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, कर सकता हूं। तो 7 इंटू वाई क्या हो गया? 7y, और 7 इंटू 8 56, क्योंकि मुझे 7y निकालना है। अगर मुझे 8y निकालना था तो दोनों साइड में मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर मुझे 9y निकालना है तो 9 दोनों साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अभी हमको क्या निकालना है? 7y, तो 7y = 56। तो कौन सा है आंसर? 1 2 3 4, फोर्थ वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया। अभी देखो नंबर H,
ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ए नंबर, मैंने x ही बोल दिया, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, तो लेट द नंबर मैंने ऐसे सम करवाया है bx, ठीक है, तो दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, क्लियर, एक्सीड्स इटसेल्फ, तो नंबर क्या है x, तो ये वाला नंबर जो 5x है, ये जो ओरिजिनल नंबर है x उससे बड़ा है, कितना बड़ा, एक्सीड्स मतलब बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है ना, बाई 64, दैट मीन्स दिस नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इफ आई सबट्रैक्ट इट इज हाउ मच 64, तो इधर में एक तो इक्वेशन फ्रेम हो गया है, तो 5x माइनस एक्स क्या होगा 4x, 5 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल, तो क्या है 4 एप्पल्स, तो 4x इक्वल टू 64, तो अभी x इक्वल टू 64, ये 4 इंटू है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने से 4 1 ज़ा 4, नाउ हियर 4 1 ज़ा 4, हाउ मच लेफ्ट, 2 लेफ्ट, तो छोटा सा 2 लिखेंगे इधर में, तो 24 हो गया। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से काट कर अच्छा से लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, तो कितना लेफ्ट हो गया 2, 24, तो 4 6 ज़ा 24, तो कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है 16, तो इधर में कौन सा ऑप्शन 1 नहीं 2, हाँ 2 में 16 है, ठीक है। उसके बाद I, क्वेश्चन नंबर I, x इक्वल टू 12 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये x का वैल्यू 12 है, ये कौन सा इक्वेशन का सोल्यूशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कौन सा, तो उसके लिए हम लोग एक एक करके लेंगे, ठीक है, इधर में मैं तो लाइन ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट वन रोमन 1, तो 5x इक्वल टू 65, तो 5 इंटू x का वैल्यू क्या बोला है 12, ठीक है, x का वैल्यू 12 बोला है इक्वल टू 65, तो 5 इंटू 12 60, और ये 65 है, तो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट रोमन 2 क्या बोल रहा है, एक एक करके हम लोग लेंगे, ठीक है, 10x माइनस 2 इक्वल टू 100, ठीक है, तुम ओरली भी कर सकते हो, ठीक है, 10 और x का वैल्यू क्या है 12, ठीक है, तुमने 12 बिठा दिया है, माइनस 2 इक्वल टू 100, तो अभी देखो 10 इंटू 12 माइनस 2 10 इक्वल टू 100, तो 10 इंटू 10 क्या है 100 इक्वल टू 100, तो ये मैचिंग हो जा रहा है, देखो ऑप्शन 2 इज मैचिंग, बस हम लोग टिक मार्क कर देंगे ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और 4 और करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 2 में ही मैच हो जा रहा है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो मगर उसमें टाइम वेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू तुमको फटाफट करना है, ठीक है, तो मेरा ख्याल से सभी एमसीक्यू अभी तुम लोगों को समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, if you really like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notification. Now we will move on to the next question. Now class 7 students, हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वर्कआउट पोर्शन का, ठीक है। एक्चुअली वर्कआउट पोर्शन बहुत इजी है क्योंकि 7.1 2 3 मैंने सिखा दिया है, वही सम्स हाँ इधर में ही है, ठीक है, मिक्सअप करके। तो अगर 7.1 2 3 अगर तुम लोग को अच्छा से आ गया है तो ये सब सम्स करने में तुम लोग को और मजा आएगा, ठीक है। मगर फिर भी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, दूसरा एक्सरसाइज में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये रिमेनिंग बचा हुआ था तो ये मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, ठीक है। तुम लोग का रिक्वेस्ट था, तुम लोगों ने कमेंट में लिखा था सर कंप्लीट कीजिए इसको, तो मैं भी कंप्लीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फ्रेम द इक्वेशंस, मतलब तुमको इक्वेशन बनाना है, फ्रेम द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो पहला वाला हम लोग आंसर इधर में लिखेंगे, ठीक है। 7 देखो अच्छा से, 7 टेकन अवे मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने सिखाया था कितना ले लोगे ना 7, 7 टेकन अवे।
फ्रॉम ए नंबर, तो एक तो नंबर से तुम 7 ले लोगे, ठीक है। तो नंबर जब बोला है ए नंबर, तुमको नंबर क्या लेना है, x लेना है, और टेकन अवे मतलब सब्ट्रैक्ट, तो -7, ठीक है। तो x से तुम 7 ले रहे हो, विल गिव कितना दे रहा है 19, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 19। ये है पहला इक्वेशन बना दिया है। अभी दूसरा वाला क्या है, आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 सब्ट्रैक्टेड, तुम 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम, कहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1/3 ऑफ ए नंबर, तो नंबर मतलब x, ठीक है। नंबर तुमको x लेना है, मगर ये x सिर्फ x नहीं है, 1/3 ऑफ ए नंबर, तो 1/3 मीन्स 1/3x, ठीक है। 1/3 ऑफ ए नंबर, अच्छा से देखो मैं इधर लिख रहा हूं 1/3 ऑफ नंबर, ठीक है। 1/3 ऑफ नंबर, दैट मीन्स 1/3 ऑफ माने इनटू x, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट 1/3.x, ठीक है। तो 1/3 of a number means 1/3x, and from here what you are going to take, minus how much, 8, you are going to take away or subtract what, इसके साथ टच हो जा रहा है, you to subtract how much, 8, ठीक है। तो 1/3 x minus 8, ठीक है, gives how much, will give मतलब equal to कितना 6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेकेंड वाला। तो अभी थर्ड वाला में आएंगे, आंसर लिखेंगे। 13 will be obtained, देखो इधर में क्या बोल रहा है, 13 will be obtained मतलब लास्ट में हमको 13 मिलेगा, ठीक है, लास्ट में। कब, when 3 is subtracted, जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो 3 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब -3 करूंगा, किससे, फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर, तो ए नंबर बोला है, नंबर मैंने बोला है क्या लेने के लिए, x लेने के लिए, तो 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स, सो 5 टाइम्स ए नंबर, सो 5 इंटू एक्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एक्स, तो फ्रॉम 5 इंटू एक्स यू विल सब्ट्रैक्ट हाउ मच, 3, तो -3, देखो when 3 is subtracted from what, 5x, 5 times a number, and क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वल टू 13 विल बी ऑब्टेन्ड, इक्वल टू 13। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो सभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए, बी और सी मेरा ख्याल से तुम लोग को अभी पता चल गया है। तो अच्छा से ये जो एमसीक्यू मैंने सिखाया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेम द इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, ये 2 सम अच्छा से प्रैक्टिस करना, और 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ही आराम से तुम लोग ये सम्स को एग्जामिनेशन हॉल में आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।